गरीब ने खाए घास के समोसे। मैंने कहा ना ये लड्डू मेरा है। नहीं, ये लड्डू मेरा है। तुमने तो अपना लड्डू पहले ही खा लिया था। उमंग, देखा तुमने? ये दोनों बहन भाई इस बेसन के लड्डू के लिए कैसे लड़ रहे हैं। गरीब है ना इसलिए। अब हमारी तरह अमीर होते तो इन्हें इस लड्डू के लिए थोड़ी ना लड़ाई करना पड़ता। ये देखो, हमारे पापा हमारे लिए देसी घी के मोतीचूर के लड्डू लेकर आए हैं। ये लड्डू तो खाने में काफी ज्यादा अच्छे हैं। रितु, क्या एक लड्डू तुम हमें भी दे सकती हो? हमें भी ये देसी घी वाला मोतीचूर का लड्डू खाना है। नहीं, ये लड्डू हम तुम्हें नहीं देंगे। माँ कहती है कि ये सिर्फ अमीर लोगों के खाने के लिए है ना, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। इतना बोलकर रितु और उमंग वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाते ही पूरब और तारा रोते हुए अंदर अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, वो उमंग और रितु है ना, वो आज देसी घी के मोतीचूर के लड्डू खा रहे थे। पता है वो हमें कितना ज्यादा चिढ़ा रहे थे। उन्होंने हमें एक भी लड्डू नहीं दिया। माँ, हमें भी मोतीचूर के लड्डू खाने हैं। पूरब बेटा, तुम तो समझदार हो ना। तुम्हारे बाबा की इतनी कमाई नहीं है कि वो तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू ला सके। ये बेसन का लड्डू भी उन्हें प्रसाद के रूप में ही मिले थे। तुम हमेशा यही कहती हो, हमें कुछ भी अच्छा नहीं खिलाती हो। हमें नहीं खाना ये बेसन का लड्डू, हम जा रहे हैं यहाँ से। दोनों भाई बहन रोते हुए वहां से जाने लगते हैं कि तभी। क्या हुआ नर्मदा, ये बच्चे ऐसे रोते हुए क्यों गए? कुछ नहीं, वो पड़ोस में बच्चे हैं ना, रितु और उमंग, वो दोनों मोतीचूर के लड्डू खा रहे होंगे, तो उन्हें देखकर इनका भी मोतीचूर का लड्डू खाने का मन कर रहा था। अब मैं कैसे समझाऊं? अपने बच्चों को इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता देख मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। ये लो पालक और साग, जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज भी तू यह घास फूस उठाकर ले आया। रोज रोज यह घास खाकर मैं थक चुकी हूँ। मेरी तो पूरी उम्र ही निकल गई ये घास खाते हुए। अब तू क्या अपने बच्चों को भी रोज रोज यही खिलाएगा? माँ, आप तो जानती हो ना कि मैं ये साग और पालक की खेती करता हूँ और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे घर का खर्चा चलाता हूँ। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग महंगा महंगा खाना खा सके। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी भर ये घास खाकर ही अपना गुजारा करे। मैं तो ना खाने वाली घास। कौशल्या की बात सुन नमन को दुख तो होता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि रोज रोज घास फूस खाकर किसी का गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन गरीबी के चलते इन दोनों के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। कचौरी ले लो कचौरी, गर्मा गर्म मसालेदार कचौरी ले लो कचौरी, सिर्फ 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। गर्मा गर्म ले लो भैया, गर्मा गर्म कचौरी ले लो। अंकल, ये कचौरी कितने की है? बेटा 20 रुपए प्लेट है, कहो तो एक प्लेट लगा दो। हाँ अंकल, एक प्लेट लगा दो। अरे नहीं भैया, मत लगाओ। माँ, दिला दो ना कचौरी, बहुत मन कर रहा है कचौरी खाने का। देखो ना, ये दिखने में कितनी ज्यादा मसालेदार और स्वादिष्ट है। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें ये कचौरी खिला सकूं, इसलिए चुपचाप से अंदर चलो। अब नम्रता अपने दोनों बच्चों को डांट कर घर के अंदर ले जाती है और अपना बनाया हुआ साग पालक उन्हें खिलाने लगती है। हमें नहीं खाना, आप रोज रोज ये घास बनाकर रख देती हो। हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं जो रोज रोज ये घास फूस खाए। ऐसे खाने का अपमान नहीं करते। तुम्हें पता है, कुछ लोग ये खाने के लिए तक तरसते हैं। तो जो लोग तरसते हैं आप उन्हें ही दे दो, लेकिन हम ये नहीं खाएंगे। अपने बच्चों को रोज रोज ऐसे खाने के लिए रोता देख नम्रता को दिल ही दिल में बहुत दुख होता था, लेकिन वो जानती थी कि अपने बच्चों को ऐसी चीजों के लिए तरसता देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। समय बीतता रहा और पूरा परिवार घास फूस खाकर ही अपना गुजारा करता रहा। आज तो माँ ने बहुत बढ़िया समोसे बनाए हैं। ये आलू और पनीर के समोसे खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। ऐसे समोसे तो वो हलवाई बिरजू लाल भी बनाता है। अब तो मैं हर छुट्टी में माँ से ये पनीर वाले और आलू के समोसे बनवाऊंगा। चलो अब जल्दी से ये समोसे खा लेते हैं, वरना ठंडे हो जाएंगे तो माँ डांटेगी। रितु, उमंग, तुम दोनों क्या खा रहे हो? देखो, माँ ने हमारे लिए गर्मा गर्म पनीर और आलू के समोसे बनाए हैं
और उसके साथ साथ ये खट्टी मीठी चटनी भी। ये तो खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होंगे ना? हाँ, ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। काश तुम दोनों भी हमारी तरह ये आलू और पनीर के समोसे खा पाते। तुम दोनों हमें एक समोसा दोगी? हमारा भी समोसा खाने का मन कर रहा है। हमारी माँ तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाती है, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हर छुट्टी के दिन इतना बढ़िया बढ़िया खाना और पकवान बनाती है। हम तुम्हें समोसा दे तो दे, लेकिन वो क्या है ना, अगर तुमने समोसे खा लिए और तुम्हारा दोबारा खाने का मन हुआ तो तुम्हारी माँ तो ऐसे समोसे बनाएगी नहीं। इससे अच्छा है कि तुम ये समोसे खाओ ही मत। अब जाओ यहाँ से। हमारे समोसे को और नजर मत लगाओ और हमें हमारे समोसे खाने दो। दोनों भाई बहनों को गर्मा गर्म मसालेदार समोसा खाता देख पूरब और तारा के मुंह में पानी आ जाता है, जिसके बाद आज तो हमारी छुट्टी है, हमारे लिए समोसे बनाओ ना। माँ, पता है उमंग और ऋतु की माँ ने उनके लिए पनीर और आलू के समोसे बनाए हैं। कितनी बार कहा है तुमसे, ऐसे खाने पीने की जिद मत किया करो। इस घर में तुम लोगों को और मुझे सिर्फ खाने के लिए घास ही मिलेगी और कुछ नहीं। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं बहू? माँ, हमारे लिए समोसे बना दो ना, हम दोनों एक एक समोसा ही खाएंगे। माँ प्लीज हमारे लिए समोसा बना दो ना। ठीक है बच्चों, चलो रोना बंद करो। आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए समोसा जरूर बनाएगी। अपनी माँ की बात सुन तारा और पूरब दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और आंगन में खेलने के लिए निकल जाते हैं। बच्चों से तो वादा कर दिया समोसे बनाने का, लेकिन तू समोसे बनाएगी कैसे? नम्रता घर में रखी पालक और साग को अच्छे से पीस लेती है। उसके बाद वो उसे घर में रखे हुए थोड़े से आटे के साथ मिलाकर गूंद लेती है। वहीं दूसरी तरफ पालक और साग के छोटे छोटे टुकड़े कर उसके अंदर मिर्च मसाले डालकर उसे उस गूंदे हुए आटे के साथ मिलाकर समोसे के आकार का बना लेती है और थोड़ी ही देर में समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये क्या है बहू, ये तो मुझे घास के समोसे दिख रहे हैं। कि भले ही आपको घास के समोसे दिख रहे हैं, लेकिन इसे एक बार आप खाकर तो देखिए। नम्रता के कहने पर सभी लोग जैसे ही उस घास के समोसे को खाते हैं, अरे वाह माँ, ये घास के समोसे तो खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसे समोसे तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। ये खाने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ऐसे समोसे तो ऋतु और उमंग ने भी नहीं खाए होंगे। इतने समय बाद इतना अच्छा खाना खाने को नसीब हो रहा है। तेरे हाथों में तो जादू है बहू। ये घास के समोसे तो खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। मेरी मान तो तू इन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दे। क्या पता लोग इन्हें पसंद कर इन्हें खरीदे और हमारी कमाई होने लगे। हाँ माँ, आप इन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दो और एक के साथ एक फ्री देना। फिर देखना कैसे कस्टमर आपके पास चले आएंगे। सबकी बात सुन नम्रता भी समोसे को बेचने के लिए सोचती है। वही पूरब और तारा अपनी माँ के हाथ के बने हुए घास के समोसे को ऋतु और उमंग के पास ले जाते हैं। तुम लोगों को समोसे खाने को नहीं मिले तो तुम ये घास के समोसे खा रहे हो। ये घास के समोसे दिख रहे हैं, लेकिन ये असल में घास के समोसे नहीं है। एक बार खा के तो देखो, तुम दोनों को ये बहुत पसंद आएंगे। इसे खा के तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। ऋतु और उमंग जैसे ही उस घास के समोसे को खाते हैं, वाह, ये घास के दिखने वाले समोसे तो खाने में बहुत ही बढ़िया है। ऐसे समोसे तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं खाए। क्या तुम हमें एक और समोसा दे सकते हो? क्यों नहीं, माँ ने अभी अभी गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं। चलो हमारे घर पर चलो, हम सब मिलकर ये समोसा खाएंगे। चारों बच्चे घर जाते हैं और गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। अगले दिन होते ही नम्रता बाजार में इन समोसे को बेचने के लिए निकल जाती है। अरे ये क्या, एक समोसे के साथ एक समोसा फ्री? लेकिन ये कैसे समोसे हैं? मुझे तो ये घास के समोसे दिख रहे हैं। ये देखने में घास के समोसे की तरह है, लेकिन एक बार खाकर देखिए, ये आपको खाने में बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। वो कस्टमर जैसे ही उन समोसे को खाता है, अरे वाह, इसके अंदर तो साग और पालक है। ये समोसे तो सच में बहुत बढ़िया है। ऐसे समोसे तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए। ऊपर से पालक साग की वजह से ये काफी हेल्दी भी बन गया है। आप तो मुझे और 2 समोसे दे दीजिए। नम्रता जल्दी से उस कस्टमर को और 2 समोसे देती है। अब धीरे धीरे घास के समोसे के ठेले पर काफी ज्यादा भीड़